प्रॉब्लम हो सकती है, तो यानी कि दोनों को नहीं है प्रॉब्लम, एक को है, तो ये डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि जी जो अभी सारी चीज की बात हो रही थी, अगर आप कराची में और लाहौर की सड़कों पे जाके देखें ना, सो हालांकि मुझे इस चीज पे इतराज है कि जी लोगों की इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट इन्हें मुका दो, ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है ना, वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया, म्यूजिक जिसका हमारी ना सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं। वो बैठ के राना साहब वो कवाली भी हुई है, सारंगी पे भी जोर दे रहे हैं और कवाली पे भी जोर दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे, ठीक यार वो। अच्छा, आप बहुत खुश हो रहे थे? मैं तो आराम से। आपको हाल आ गया था उस कवाली पे? नहीं, तो फिर मुझे हाल आपको पकड़ रहे थे लोग के यार, जैसे कवाली में पकड़ते हैं, ये बड़ी मतलब इतनी कवाली थी वो कि यार आपको पकड़ना मुश्किल हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा था कि यार जैसे सर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भंड हुए, बहुत ज्यादा हुए, और ये जिस कंपनी के पास गया है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, इसको 2 महीने पहले जो है वो इसको इस चीज का इल्म था कि ये सारे इंतजामात होने हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी इज्जत कैसे रह गई, वो इज्जत रह गई है जो सजाया गया था शाही किले को, उसकी खूबसूरती देख ना लोगों को कुछ चीजें भूल गई थी। आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है, एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां ग्राउंड में जाके हमारे ही मुंह के ऊपर जूता पड़वा दे। हमारी टीम अगर इंडिया को ग्राउंड के अंदर हरा रही होती ना तो 10 गुना बढ़ के आ रहे होते। हमको यहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स लेने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन जब आपकी टीम ही मुंह काला करा रही हो तो चुप करके मुंह आगे करते रहो, क्योंकि हम तो जलील हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर, जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही है, जो इस मैच की वजह से ये सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जब उसके अंदर ही आप जलील हो रहे हो तो फिर पीछे किस मुंह से आप बात भी करें। तो ये जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जोर लगा लेते हैं ना दोस्तों, ये बहुत दिल जिगरे की बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बंदों ने ग्राउंड के अंदर जाके अपना कितना नफरत चल रही है इंटरनेट पे। पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं इस टाइम कि अफसोस होता है देख के। इतनी कोई टॉक्सिक स्पेस बन गई है इंटरनेट। वो इंडियन ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इसलिए झंडा नहीं लगाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तानी आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ मेरे पास सिर्फ बीफ खाने के पैसे। कोई लाइव ब्रॉडकास्ट इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हमारे इवेंट्स इस तरह क्यों जाते हैं? हमारे इवेंट नहीं थे, ये आईसीसी का इवेंट नहीं, तो हमारी पहले जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हमारी बड़ी कमाल हुई, जैसे लेजर शो दिखाया था हायर की थी, सब कुछ उन्होंने हायर सुने उनको लेजर शो जो दिखाया था वो क्या था? कौन सा मजाक किया था? ऑन ऑफ वाला सारी गाड़ियों में टिपर मारा, लेजर शो करके दिखाए, करिए लेजर शो नहीं रहने लाइट वाला। ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे? जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का जो ओपनिंग सेरेमनी था वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। दोस्तों पाकिस्तान का पीएसएल का जो ओपनिंग सेरेमनी था वो भी फ्लॉप हो गया था, और अभी भी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेरेमनी है उसका किसी ने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया, सिर्फ उसका वीडियो अपलोड बना के वेबसाइट पे छोड़ दिया गया। दोस्तों इस लेवल का अगर चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग सेरेमनी रहेगा तो मतलब पूरे जो सीजन का मैनेजमेंट है वो तो भगवान भरोसे ही है। तो दोस्तों ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। सुनने में आया कि जी अब जहाँ पे बादशाह सलामत लगाते थे अपना दरबार, वहां पर स्टेज लगा हुआ था और गुलकार आ रहे थे, और गुलकार तो आए नहीं ना, गुलकार आए थे, नहीं आए, आतिफ असलम नहीं आए। ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे? जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ।
तो खैर आपको पता है कि लड़की ने गाना शुरू किया तो पीछे ओपनिंग सेरेमनी की हाँ माइक इशू भी थे, माइक का फुकदान भी था थोड़ा। हाँ वो वाला भी था। प्लस ये चीजें देखनी चाहिए प्रोडक्शन, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को। ये आईसीसी का इवेंट था तो आईसीसी समय से बाहर है कि उन्होंने ये क्या भंड मारे हैं। और दूसरी चीज है कि आप जब भी कोई ऐसी सेरेमनी होती है तो ये मीडिया जो है खासतौर पर वो फ्रंट लाइन पे होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो सारी चीजें देख के रिपोर्ट करें बर वक्त। इसीलिए तो आपको पीछे हम लोगों को रिपोर्ट ना करें। हम लोगों को लगाया हुआ था खुद लाइन, आए हाय। ठीक है। और चलें अब आईसीसी अब माफी दे दिया आईसीसी। परफॉर्मेंस ऐसे सबसे अच्छी थी। फारिस शफी ने क्या गाया, उसके गाने तो बड़े परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे अच्छी रोहा नदीम की थी, सरफराज अहमद की थी। और उन्होंने गाने की बात करें, आप कहाँ रोहा नदीम पे पहुंच गए, क्या हो गया? नहीं रोहा नदीम में प्रेजेंट किया ना, तारीफ आपने रोहा नदीम भी करनी थी, सरफराज अहमद का तो अभी आपने नाम ले लिया साथ इस दफा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट ही इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे, शायद रिकॉर्ड करके उसके बाद शायद आज या कल उन्होंने लगा लिया, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या किया उस फुटेज के साथ तो मुझे जरूर बता देना। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इस मुल्क के अंदर, और बस इस मुल्क के अंदर सिवाय उसके हर चीज के ऊपर ही बातें हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर भी कोई बात सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है, एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? शादी की तकरीब में भी कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और लोग जो हैं वो बड़े एहतमाम से आते हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट इन्हू मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है ना। वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। और हाफिज साहब इस लाहौर शहर के अंदर ही 5 टीमों के कप्तान भी जो थे वो मौजूद थे, उनको भी बुलाकर कम से कम भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद है। कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता और कह दिया जाता कि ये वो नौजवान है जिनके लिए आपकी दुआओं की भी जरूरत है और ये पूरी कोशिश करेंगे। और वहां वो कहते कि हम अपना मन तन धन जो है वो लगा देंगे अपने टाइटल के लिए। एक खूबसूरती तो पैदा होती ना, लेकिन वहां तो ऐसा कोई एहतमाम ही नहीं था। वो एक छोटा सा उन्होंने सेगमेंट किया और वो भी इतना बोर कि उसमें वो जो 3 मेहमान बुलाकर सरफराज को बुलाकर बिठाया गया, ठीक है ना, है माइक का भी कोई फुकतान था, बहुत सारा कुछ था। और उसमें बुलाकर उन्होंने मतलब सरफराज ने तो खैर बहुत अच्छी। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपने ही जो पीसीबी है उसके मैनेजमेंट को कोस रहा है। दोस्तों ये तो होना ही है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल का ये जो इवेंट है उसमें इस लेवल का लूज मैनेजमेंट रहेगा तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का मैनेजमेंट भगवान भरोसे ही है। तो दोस्तों इनका जो पीएसएल का ओपनिंग सेरेमनी था वो भी इसी तरीके का गुफफ था। उसमें मतलब सेरेमनी थी उसमें सारे के सारे माइक बंद पड़ रहे थे, कोई इधर बैठ के मतलब गप्पे मार रहे थे, एंकर को नाम सीधे नहीं आ रहे थे, एक का चेहरा एक का नाम, ऐसे लेवल का एंकरिंग हो रहा था। तो दोस्तों इनका एक रोज का काम है और उनका मतलब इसमें शर्म भी इनको नहीं आती, तो इनका तो हमेशा का चलता रहेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।